हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपको बताऊंगा पिछले 2 सालों में मुझे ब्रह्मचर्य पालन से कितने फ़ायदे मिले और कैसे इन फ़ायदों ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी। तो सबसे पहले बात करते हैं फ़ायदा नंबर 1 की। अश्लील विचार आना, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अश्लील विचार आते हैं, गलत गलत इमेजिनेशन हमारे माइंड में चल रही होती हैं, गंदी चीज़ें नज़र आती हैं। पर अब ऐसा कुछ नहीं है, मुझे अब बिल्कुल भी अश्लील विचार नहीं आते। नंबर 2, नाखून तेज़ी से बढ़ते हैं मेरे। एक वक्त था जब नाखूनों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, नाखून नहीं बढ़ते थे मेरे। पर अब ऐसा कुछ नहीं है, मेरे नाखून अब तेज़ी से बढ़ते हैं। नंबर 3, बॉडी से खुशबू आना, ये एक सबसे बड़ा फ़ायदा है ब्रह्मचर्य का। मेरी बॉडी से अब नेचुरल खुशबू आती है। नंबर 4, कोई सफ़ेद बाल अब नहीं है। एक वक्त था जब 18 साल की उम्र में ही वीर्यनाश की वजह से सफ़ेद बाल बहुत ज़्यादा आने लगे थे, बहुत ज़्यादा। किसी न किसी चीज़ की कमी तो हो गई थी वीर्यनाश की वजह से। पर अब ऐसा कुछ नहीं है। जब से वीर्य रक्षा करना शुरू किया है तब से ही सफ़ेद बाल आना बिल्कुल बंद हो गए हैं और अब मेरे सारे बाल काले हो चुके हैं। नंबर 5, गंजापन का आना, ये भी 18 साल की उम्र में ही हुआ था। मेरे सर पर बहुत ज़्यादा गंजापन आ गया था, वीर्यनाश की वजह से बहुत ज़्यादा बाल झड़ते थे मेरे, बहुत ज़्यादा। पर अब बिल्कुल भी बाल नहीं झड़ते और मेरा गंजापन काफ़ी हद तक दूर हो चुका है। नंबर 6, एक्ने और पिंपल्स, ये बहुत ज़्यादा थे मेरे चेहरे पर, बहुत ज़्यादा। और सबकी प्रॉब्लम है एक्ने और पिंपल्स की। यही हमारा चेहरे को सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं। हमारे चेहरे की रौनक इन्हीं की वजह से ख़त्म हो जाती है और ये नुकसान भी वीर्यनाश से ही होता है। बहुत ज़्यादा एक्ने और पिंपल्स आते हैं, पर अब ऐसा कुछ नहीं है। वीर्य रक्षा करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरे एक्ने और पिंपल्स जड़ से ख़त्म हो गए। मेरा चेहरा अब बिल्कुल साफ़ हो चुका है। नंबर 7, 4 बजे उठना, ये एक सबसे बड़ा फ़ायदा है। मेरे रूटीन का सबसे बड़ा फ़ायदा है 4 बजे उठना। एक वक्त था जब मैं सोया रहता था, घर वाले बहुत ज़्यादा ताने सुनाते थे, बहुत ज़्यादा बोलते थे सोता ही रहता है, अपनी ज़िंदगी ख़राब करेगा, जो कि हर किसी के फैमिली ड्रामा है, हर किसी के घर का। मेरा भी ऐसा ही था, पर अब ऐसा कुछ नहीं है। चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, मेरी जो दिनचर्या है सुबह 4 बजे से ही शुरू हो जाती है और आपको भी ऐसा ही करना है। नंबर 8, आँखों की रोशनी बढ़ना। एक वक्त था वीर्यनाश की वजह से भाई बहुत ज़्यादा धुंधला नज़र आने लग गया था, दूर का हो चाहे पास का हो। ये भी नुकसान वीर्यनाश से ही हुआ था, चश्मा लगाने की ज़रूरत पड़ गई थी। पर अब ऐसा कुछ नहीं है, आँखों की रोशनी बढ़ चुकी है मेरी और अब मुझे चाहे दूर का हो चाहे पास का हो, साफ़ ही नज़र आता है। कोई चश्मा लगाने की ज़रूरत मुझे नहीं है। नंबर 9, काम वासना का हावी होना, ये सबसे बड़ी बीमारी है। काम वासना हावी होती है, हम हस्त मैथुन कर देते हैं, गलत काम कर देते हैं। पर अब ऐसा कुछ नहीं है, मेरी काम वासना पर मेरा पूरी तरह से काबू हो गया है, क्योंकि मैं कोई गलत चीज़ें देखता ही नहीं हूँ, ना ही गलत चीज़ें देखता हूँ, ना ही काम वासना अब हावी होती है। नंबर 10, फेस पर ग्लो आना, ये सबसे ज़्यादा सवाल है आपका कि फेस पर ग्लो आएगा या नहीं आएगा। आएगा भाई, आप मेरा चेहरा देखकर बता सकते हो मेरे चेहरे पर कितनी ज़्यादा चमक है, कितना ज़्यादा ग्लो है। आपके चेहरे पर भी आएगी और मेरे चेहरे पर भी आप देख रहे हो। नंबर 11, भूलने की बीमारी, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आजकल के नौजवानों की, स्टूडेंट की, जो पढ़ते हैं लिखते हैं भूल जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ। एक वक्त था जब मैं भी भूल जाया करता था, 1 सेकंड में ही सब भूल जाया करता था, दिमाग इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। पर ब्रह्मचर्य पालन की वजह से मेरी जो भूलने की बीमारी है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। नंबर 12, दिमाग की शक्ति बढ़ गई है। हाँ भाई, अब मेरे दिमाग की शक्ति बढ़ गई है। एक वक्त ऐसा था जब भाई मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, मेरे सर में जो है आए दिन दर्द रहता था। शायद वीर्यनाश की वजह से ही ऐसा हुआ। पर अब ऐसा कुछ नहीं, मेरे सर में दर्द नहीं होता, दिमाग में भी बहुत ज़्यादा शक्ति है मेरे, कुछ ऐसा महसूस अब मुझे नहीं होता। नंबर 13, बॉडी में ताकत का आना। वीर्यनाश की वजह से जो आपकी बॉडी से ताकत चली जाती है, जो हिम्मत चली जाती है, आपका शरीर कमज़ोर हो जाता है। अब ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ, सारी बॉडी की ताकत वापस आ चुकी है। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन मेरा हो गया है, जो मेरी खोई हुई शक्ति थी वीर्यनाश की वजह से वो वापस आ चुकी है। नंबर 14, फोकस लेवल, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है मेरा फोकस लेवल किसी भी काम के लिए। ऐसा नहीं मेरा फोकस भटक रहा है, मैं इधर उधर भटक रहा हूँ, नहीं, मैं जिस काम को करता हूँ पूरे फोकस के साथ पूरे मन से करता हूँ। नंबर 15, आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस, ये सबसे ज़्यादा बड़ा है मेरा। एक वक्त था जब मैं लोगों से बात करने में डरता था, अपने घर में ही बंद रहता था। और आजकल बहुत से नौजवानों की ये प्रॉब्लम है, किसी से बात नहीं कर पाते, लोगों से बात नहीं कर पाते, लोगों से डर लगता है, सबकी यही प्रॉब्लम है, क्योंकि उनमें आत्मविश्वास की कॉन्फिडेंस की कमी है। जब तक आत्मविश्वास नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तब तक ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये भी मेरे साथ था, पर अब ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया है, आत्मविश्वास पूरी तरह से बढ़ चुका है, किसी भी काम को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करता हूँ।
नंबर 16, गर्ल्स अट्रैक्शन। जो सबसे ज़्यादा सवाल आजकल लोगों का होता है कि ब्रह्मचर्य पालन से गर्ल्स अट्रैक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाँ भाई, इतना मिलता है, बहुत ज़्यादा मिलता है, जो आप सोच भी नहीं सकते। इतनी ज़्यादा लड़कियां आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, पता नहीं क्यों, ये तो समझ में नहीं आ रहा, पर शायद आंखों की रोशनी और तेज की वजह से ऐसा होता है। तो बहुत ज़्यादा लड़कियां, लोग अट्रैक्ट होते हैं, लड़कियों का अट्रैक्शन बढ़ता है बहुत ज़्यादा। पर आपको कंट्रोल रखना मेरे भाई, बहकना नहीं है। मेरे साथ आज ये सब कुछ है, बहुत ज़्यादा लड़कियां अट्रैक्ट होती है, पर मैं ध्यान नहीं देता, इग्नोर करता हूँ। आपको भी इग्नोर ही करना है, बहकना नहीं है। खुद पर काबू पूरी तरह से रखना, क्योंकि आप एक ब्रह्मचारी हो। नंबर 17, क्रिएटिविटी। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा। किसी भी काम को नए तरीके से, क्रिएटिव तरीके से मैं करता हूँ अब। क्योंकि आजकल के ज़माने में भाई, आगे बढ़ना है, बिजनेसमैन बनना है या जो भी बनना है, आपके अंदर कुछ नया करने की ताकत, इच्छा होनी चाहिए। जब आप कुछ नया करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और जब तक क्रिएटिविटी नहीं दिखाओगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। तो अब मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से कोई भी काम करता हूँ। नंबर 18, कंसिस्टेंसी से कोई भी काम करना, रेगुलर। कोई भी काम हो मैं लगातार करता हूँ, ऐसा नहीं कि हार मान जाता हूँ। लगातार कंसिस्टेंसी बनाए रखकर मैं अपने काम को करता हूँ। नंबर 19, इंसानों की समझ होना। मैं किसी भी इंसान को समझ लेता हूँ। एक वक्त था जब मैं किसी पर भी बेवजह ही भरोसा कर लिया करता था और मुझे धोखा मिलता था, पर अब ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी भी इंसान को देखता हूँ, किसी भी दूसरे पर्सन को देखता हूँ तो समझ जाता हूँ कौन कैसा है। और इसलिए अब मैं किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करता और ऐसे लोगों को अपने साथ रखता हूँ जो पूरे भरोसे के लायक हैं। नंबर 20, पाचन तंत्र। सबसे ज़्यादा ख़राब होता है पाचन तंत्र, कुछ भी खा लेने से या फिर वीर्यनाश की वजह से। आपका जो पाचन तंत्र है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, कब्ज़ हो जाता है आपके अंदर। पर अब मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, पाचन तंत्र बिल्कुल ठीक हो चुका है। सात्विक भोजन ही करता हूँ मैं और इसी वजह से ये सब हुआ है। आपका भी ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर 21, चैलेंज लेना। आप अपनी लाइफ में चैलेंज लेने लगते हो जब आप ब्रह्मचर्य पालन करते हो। ब्रह्मचर्य पालन ही एक सबसे बड़ा चैलेंज जो आप लेते हो यार। मेरे साथ भी ऐसा ही भाई, आजकल मेरे साथ क्या होने लगा है, मैं किसी ना किसी चीज़ के लिए चैलेंज लेने लगा हूँ, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। नए काम करता हूँ, चैलेंज लेता हूँ और उस काम को पूरा करता हूँ। तो एक सबसे बड़ा फ़ायदा है ये। नंबर 22, चुनौतियों का सामना करना। ये भी एक सबसे बड़ा फ़ायदा है। कोई भी चुनौती मेरे सामने आती, कोई भी चीज़ हो, जैसे क्या होता है ना, हम चुनौतियों से हार मान जाते हैं, देखते हैं वो काम बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। नहीं, मैं नहीं देखता, मैं ज़्यादातर करता हूँ तो मुश्किल काम ही करता हूँ। कोई भी चुनौती हो मैं एक्सेप्ट करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। नंबर 23, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक सबसे बड़ा फ़ायदा है। मेरा पूरा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। मेरा वज़न भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है, बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ा है। शायद 10 से या 15 केजी के आसपास मेरा वज़न बढ़ा है, जो कि बहुत बड़ा फ़ायदा है। और ये सब मुमकिन हुआ ब्रह्मचर्य पालन की वजह से। मुझे ये पूरे 23 फ़ायदे मिले हैं ब्रह्मचर्य पालन के, और इससे भी ज़्यादा फ़ायदे हैं जो मुझे मिले हैं, जो सिर्फ महसूस ही किए जा सकते हैं। जैसे कि हमेशा खुश रहना, हमेशा पॉजिटिव रहना। ऐसे ही मैं रहता हूँ, कोई नेगेटिविटी मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल सही हूँ। और यही है मेरी ब्रह्मचर्य की जर्नी, मेरा ब्रह्मचर्य का सफ़र, जो कि मेरे लिए आसान नहीं था। अगर आप सोचो कि ये सब करना आसान था, ये सब फ़ायदे पाना आसान है, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। आपको भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लगन से ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी से करना पड़ेगा, तभी जाके आपको ये सब फ़ायदे मिलेंगे और आपकी ज़िंदगी भी मेरी तरह बदल जाएगी। अगर आप भी ज़िंदगी बदलना चाहते हो, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, कामयाब इंसान बनना चाहते हो, भारत का भविष्य आगे ले जाना चाहते हो, तो आपको भी ब्रह्मचर्य पालन की ही ज़रूरत है मेरे भाई, क्योंकि ब्रह्मचर्य ही जीवन है। तो भाई, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को। और अगर भाई मेरे चैनल पर नया है तो भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जो घंटे का आइकन दिख रहा है भाई, इस पर क्लिक कर दो, ताकि मेरा जो भी वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर भाई किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो भाई कमेंट में बताओ, मैं उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। और भाई, अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो, अपने प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम पे फॉलो मारो, वहाँ आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो, अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली बार, धन्यवाद।